नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के ऊपर के प्रॉब्लम। चलिए तो फिर दोस्तों समझते उस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे वो तीन प्रॉब्लम जिसको मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों हम पहले इक्वेशन को यानी कि पहला जो प्रॉब्लम है हमारा, जो कि हमारा पहला प्रॉब्लम है s-1 अपॉन s+1 इंटू s+2, इस प्रॉब्लम को हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों पहला इक्वेशन, पहला जो प्रॉब्लम है उसको लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों देखो पहला प्रॉब्लम है हमारा s-1 अपॉन s+1 इंटू s+2। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अप्लाइंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है? f of 0 plus equals to limit s tends to infinity s इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है इसके बारे में मैंने आपके साथ इसके आगे के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था और हमने इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को अच्छे से प्रूव भी कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसी जो हमने वहाँ पे प्रूव किया था इसके आगे के लेक्चर में, वही इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसके थ्रू हमने एक इक्वेशन प्रूव किया था। उस इक्वेशन के थ्रू, उस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम को और फाइनल वैल्यू थ्योरम को के थ्रू हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इस फॉर्मूले हम क्या करते हैं, हमारे जो एफ ऑफ एस है ये वाला क्या है दोस्तों, हमारा एफ ऑफ एस है। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और हमारे इनिशियल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आएगा फिर एस इंटू एफ ऑफ एस क्या है हमारा, s-1 अपॉन s+1 इंटू s+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा s जो है इस तीनों टर्म में से जो हमारा s है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो क्या आएगा फिर, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इंटू क्या होगा, s इंटू यहाँ पे भी s आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस इधर का स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, 1 - 1 अपॉन एस ऐसा होगा, देखो। ठीक है, ये जो एस है मैंने इस एस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्या होगा, एस स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका एस और इसका एस क्या होगा, यहाँ पे भी एस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1+1/s और यहाँ पे आएगा 1+2/s। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये वाला एस स्क्वायर विल गेट कैंसल, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ आवर क्या बोलते हैं, हमारे जो इसकी फंक्शन की वैल्यू है वो हम ये इस एस में हमारे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, देखो सॉरी, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, एस की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लिमिट्स है वो क्या है, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 - 1/इन्फिनिटी, ठीक है, एस की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, 1+1/इन्फिनिटी, ठीक है, और 1+2/इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब क्या आएगा, इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, 1/इन्फिनिटी आप फिर n टर्म ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू होंगी इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या है दोस्तों, हमारी जो इनिशियल वैल्यू है यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी इस प्रॉब्लम के लिए ये वाली होगी हमारी इनिशियल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर फाइनल वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
फाइनल वैल्यू थ्योरम को इस प्रॉब्लम में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस फॉर्मूले के थ्रू हमको फाइनल वैल्यू मिल जाएंगी इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। जैसे हमको इनिशियल वैल्यू मिली इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाकर, ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो दोस्तों फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है हमारी, देखो इसके बारे में भी हमने इसके आगे के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था और प्रूव किया था फाइनल वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। तो हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम है दोस्तों एफ ऑफ इंफिनिटी लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एस टेंड्स टू जीरो है हमारे फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, हमारे जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इस फॉर्मूले में, हमारे फाइनल वैल्यू थ्योरम के फॉर्मूले में हम पुट अप करेंगे, ठीक है। फिर हमको मिलेगा एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एस इंटू हमारा फंक्शन क्या है, एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन और एस प्लस टू। तो दोस्तों देखो हमारे यहाँ पे एस है मल्टीप्लीकेशन में ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ए जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हमारे फाइनल वैल्यू क्या होंगी दोस्तों इस फंक्शन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमारी वैल्यू जो है वो जीरो होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये होगी हमारी फाइनल वैल्यू फॉर दैट प्रॉब्लम और फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस दोनों प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। चलिए तो फिर दोस्तों इस सेकंड वाले प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वी अप्लाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम फॉर दैट प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो क्या होंगी, अप्लाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो क्या है हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव, ठीक है। तो देखो हमारे एस की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो एस है उसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये एस यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों, एस अपॉन एस कॉमन, यहाँ पे क्या होगा, एस प्लस फोर प्लस फाइव अपॉन एस, ठीक है। एस एस विल गेट कैंसल, देन क्या 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 इक्वेशन हमारे पास रहेगा, फिर लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन एस प्लस फोर प्लस फाइव अपॉन एस, ठीक है। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ एस, लाइक हमारे एस की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस इसके जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस फोर प्लस फाइव अपॉन इन्फिनिटी। तो क्या आएंगे दोस्तों, जीरो होगा, ठीक है, वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो ही होगा, ठीक है। एफ ऑफ जीरो प्लस यानी हमारी इस प्रॉब्लम के लिए इनिशियल वैल्यू क्या आएंगी, जीरो आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई इस प्रॉब्लम की फाइनल इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसी तरह हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए फाइनल वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो दोस्तों फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू हमारा फंक्शन क्या है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव, ठीक है। तो देखो ये वाला जो इसकी जो वैल्यू है क्या है, जीरो, तो ये जो जीरो है इस फंक्शन को जीरो कर लेंगे, तो फिर हमारी फाइनल वैल्यू क्या होंगी इस प्रॉब्लम के लिए, वो भी जीरो हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए हमने इनिशियल वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमारी फाइनल वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन था
हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 5 इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। चलिए तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम को हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करेंगे और इसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अप्लाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्या है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है दोस्तों, अब देखो एफ ऑफ एस क्या है, हमारा ये वाला फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को इस एफ ऑफ एस की जगह पुटअप कर दो। ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू 5 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम क्या करेंगे, इस एस को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एस को कॉमन करने से पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे ताकि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या वैल्यू हो जाएंगी, देखो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, क्या होगा यहाँ पे 4s। ठीक है, ट्वाइस ए एस होगा, एस इंटू 2 इंटू एस 2 मतलब कि 4s होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 4। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, ये जो 4 है इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, हमको क्या फंक्शन मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12। तो जो ये जो हमें फाइंड आउट किया हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, एस इंटू 5s प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम s को कॉमन कर लेंगे। देखो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 5 स्क्वायर इंटू क्या होगा 1 प्लस 1 बाय s। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन s प्लस 12 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम क्या करेंगे, इस s की जगह हम हमारे एस की जो वैल्यू है इन्फिनिटी वो पुटअप कर लेंगे। उससे पहले हम इस एस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमको क्या मिलेगा, लिमिट एस टाइम्स टू, सॉरी हमने तो लिमिट इसमें पुट करना है। ठीक है, फिर हम लिमिट नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा फिर 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 12 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है हमारा, 5 अपॉन 1 हो जाएगा, ये 1 है। ठीक है, 0 0 सिर्फ हमारे पास 1 मिलेगा और ऊपर 5, मतलब कि हमारे जो इनिशियल वैल्यू है एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी आई दोस्तों, हमारे इस थर्ड प्रॉब्लम के लिए 5। ठीक है, चलिए तो फिर ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए फाइनल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। चलिए तो दोस्तों फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्या है हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम दोस्तों, एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। हमारा फंक्शन क्या था दोस्तों, इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू हमारा फंक्शन था 5 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, तो देखो हमारी फाइनल वैल्यू होंगी, हमारी एस की वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू ऑफ दैट फंक्शन क्या होगा 0 ही होगा। तो हमारी फाइनल वैल्यू यानी कि एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होंगी 0 होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी फाइनल वैल्यू हमारे थर्ड प्रॉब्लम के लिए। ठीक है,
तो दोस्तों ये रहे हमारे फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के ऊपर के प्रॉब्लम जो कि हमने इस लेक्चर में अच्छे से सॉल्व कर लिए। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व आउट किए हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपका जो डाउट है होगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम के ऊपर का और फाइनल वैल्यू थ्योरम के ऊपर का, वो जो डाउट है वो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इस प्रॉब्लम के थ्रू जो हमने इस लेक्चर में लिया है और सॉल्व किया है बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।